by kinematics next class. Today we'll discuss about average velocity and instantaneous velocity. Very much similar to the average speed and instantaneous speed. The only difference is that as speed is based on the distance, whether it is average or instantaneous, it is based on the distance, which is a scalar one, but velocity is based on the displacement. So let's see what is the average velocity. As the displacement is a vector, that means that we know that yes, velocity is also vector, whether it is an average or it is an instantaneous. आज ये समझने की ट्राई करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. स्पीड के जैसा ही कुछ रहेगा, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देना है. चलो देखते हैं. अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशंस के लिए, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशंस, कि भाई फ्रॉम 0 सेकंड टू द 5 सेकंड और फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड्स, तो ऐसे जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आप जो भी वेलोसिटी डिफाइन करते हैं या जो भी वेलोसिटी एक्सप्लेन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. इट इज नोन एज एन एवरेज वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर ए डेफिनेट टाइम इंस्टेंट, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ शार्प 3 सेकंड्स, व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ शार्प 5 सेकंड्स. सो ऐसी जो वेलोसिटी जो आप पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो निकाल के लाते हैं, उसे हम लोग ने क्या कहा है? इंस्टेंटेनियस. अगर आपको डिफरेंस समझना है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, तो थोड़ा अगला वाला जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था, दैट वाज फॉर द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड्स, वो आपको जरूर देखना चाहिए. वहां से थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच में डेफिनेशंस का जो डिफरेंस है वो आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पान के लिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम, वेल स्पेसिफाइड टाइम होगा. ठीक है, आते एक के बाद एक लेंगे, समझने की ट्राई करेंगे और थ्रू एग्जांपल उसको क्लियर करेंगे. ठीक है, देखो यहां से एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा. सो भाई एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम पीरियड, इन अ गिवन टाइम स्पान. दिया हुआ टाइम स्पान में पार्टिकल ने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, कितना उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है और कितने टाइम में के, इन दोनों का जो रेशियो लेंगे वही होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस के लिए ऐसे कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला सच. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो ग्राफ से आएगी, लेकिन हर बार ग्राफ बनाना फिजिबल नहीं होता है. इसलिए हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें कैलकुलस, मैथमेटिक्स का जो एक बेसिक जो पार्ट होता है, एक बेसिक जो चैप्टर होता है, दैट इज अ कैलकुलस, जहां पे डिफरेंशिएशन से एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसकी हेल्प से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं. जैसे मैंने लिखा है, अगर मैंने कहा कि भाई देखो आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आगे वाला वीडियो लेक्चर फॉलो करना चाहिए, तो आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच का थर्ड डिफरेंस समझ में आएगा. इंस्टेंटेनियस भी होता हो तो एवरेज ही है, इट इज जस्ट एन एवरेज, बट पॉइंट इज दैट वो एवरेज बहुत ही छोटा टाइम स्पान के लिए होगा. मैं थोड़ा आपको यहां से इंस्टेंटेनियस दिखाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो कुछ पार्टिकल की ऐसी पोजीशंस चेंज हो रही है. मान लो जस्ट लुक एट दैट. अगर आपने अगला वाला वीडियो लेक्चर ठीक से फॉलो नहीं किया तो ये देख लो. समझो कोई पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल, समझो 1 मीटर पोजीशंस पे था ओरिजिन से, दैट इज अ 0 मीटर. ठीक है, ये ओरिजिन मान लेते. यहां पे समझो ये 2 मीटर पे था. आपको बोला गया कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी एट एग्जैक्टली 1 मीटर यहां पे. तो इस मामले में हम क्या करते हैं, इन सच ए केस व्हाट वी डू, आई मीन हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई 1 मीटर पे समझो कोई भी एक टाइम पीरियड पे होगा पार्टिकल. मान लो कि 1 मीटर पे समझो वो 1 सेकंड के बाद में था, दैट इज अ 0 सेकंड, और 1 सेकंड के बाद में यहां पे आया. तो यहां पे हम क्या करते हैं कि भाई वी थिंक ऑफ अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, मतलब बहुत ही छोटा टाइम पीरियड ले लेते हैं, जैसे कि 1.00001 सेकंड, और फिर यहां से ये वर्कआउट करने की ट्राई करते हैं कि भाई इन छोटे से टाइम पीरियड में यहां पे आपको बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना मिला होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमें 1.001 और 1 सेकंड, इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में जो वेलोसिटी मिली है वो ऑलमोस्ट वही वेलोसिटी होगी कि जो 1 मीटर पे देखी गई है.
ठीक है, मतलब यहां पे हम लोगों ने डेल्टा टी जो है, देखो डेल्टा टी कितना हो रहा है, दिस टाइम, ये देखो ये टाइम और ये टाइम के बीच का डिफरेंस, बट दैट टाइम डिफरेंस इज अ वेरी वेरी स्मॉल। इफ द टाइम डिफरेंस इज अ वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली डेल्टा एस इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल। तो डेल्टा एस और डेल्टा टी है तो एक तरह का ये एवरेज का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दोनों बहुत ही छोटे हैं। हम यहाँ पे इसको नोटेशन से ऐसे दिखाते हैं और इसको ऐसा बोला जाता है दैट इज अ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये भी एवरेज ही है, लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए। इट इज द एवरेज फॉर द वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो ऐसे जो आप एवरेज निकालते हैं बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, ऐसे एवरेज को हम मान के चलते हैं कि ये जो एवरेज है वो यहां पे जो वेलोसिटी उसके वैल्यू के बराबर ही होगा, मान के चलते हैं। ये एक मैथमेटिक्स टेक्निक है जिसे हम लोगों ने कैलकुलस नाम दिया है। सो दैट इज अ डेल्टा टेंड्स टू 0। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। नोटेशंस के फॉर्म में उसे लिखा जाता है ds बाय dt। ये एक नोटेशंस है, जैसा हमारा मैथमेटिक्स में आपको अंडर रूट के नोटेशंस मिलते हैं, है कि नहीं भी? तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो डेल्टा है उसको ds बाय dt बोला जाता है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इंटरप्रेट करते हैं, फिर कुछ ग्राफ वगैरह बनाएंगे, उसको और समझने की ट्राई करेंगे और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से देखो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टोटल टाइम। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट समझो। ये जैसे आप लोग सिंपली डिस्टेंस जैसे ऐड कर देते हैं, ऐसा डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्या है, द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज दैट कि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी, तो आप सीधे ऐड करते जाएंगे कि भाई ठीक है वो 5 मीटर चला, मान लो वापस 5 मीटर रिटर्न हुआ, तो आप कहेंगे 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के मामले में ऐसा नहीं होता। 5 मीटर ऐसा गया, मान लो कि दिस राइट वर्ड इज टेकन एज अ पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब भी वेक्टर क्वांटिटी थे उसको साइन के साथ में देखना होता है। तो 5 मीटर पॉजिटिव, समझो वो वापस रिटर्न हुआ, तो 5 मीटर नेगेटिव, तो 5 मीटर माइनस 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, मतलब आपको सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करने हैं, लेकिन आपको वेक्टरली ऐड करने हैं। वेक्टर ऑपरेशंस अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सिंपली वन डायमेंशन मोशन के साथ में ऐसे मान लो कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लो, और स्ट्रेट लाइन में स्टडी करना है, या तो टू एंड फ्रो जैसे होगा या अप एंड डाउन जैसे होगा। आपको अभी 2 डायमेंशंस में नहीं जाना है। 2 डायमेंशंस में जाने के लिए आपको वेक्टर ऑपरेशंस आने चाहिए, वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शंस आने चाहिए, आपको वेक्टर लॉ आने चाहिए। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक एग्जांपल सिंपली विदाउट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक सिंपल एग्जांपल हम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं। तो क्या करना है, अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं, एक डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना, मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शंस को नेगेटिव ले लो। जैसे एक स्टोन्स को ऊपर फेंका तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानो, तो नीचे वाले डायरेक्शंस को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानो, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं। मानो थोड़ा जर्नी समझो, जस्ट हैव अ जर्नी। फॉर एग्जांपल से एक यहाँ पे ये 0 मीटर ये मेरा ओरिजिन है, और 0 सेकंड पे एक पार्टिकल समझो यहाँ पे था। सपोज दिस इज द ओरिजिनल लोकेशंस और दिस इज द लोकेशंस ऑफ अ पार्टिकल, हम लोग उसको ओरिजिन बोल सकते हैं। अब देखो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टडी करना 1 डायमेंशन में, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस हुआ, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। मान लो ये कुछ 10 मीटर समझो चल गया, सपोज इट इज displaced by 10 meter in this directions and suppose it has happened in a 2 second, ये 2 seconds में हो, तो आप कहेंगे सर ये तो easy है, और है भी easy, क्यों नहीं। its average velocity is simply what is the displacement is a 10 meter divided by the time taken, that is a 2 seconds, आप कहेंगे 5 meter per second, nothing wrong with that, it's a damn easy। लेकिन समझो कि ये पार्टिकल यहाँ पे ना रुकते हुए समझो ये कुछ वापस रिटर्न हुआ। मान लो ये देखो यहाँ से ये पार्टिकल कुछ यू टर्न लेके रिटर्न हो रहा है, मान लो ये 10 मीटर पोजीशंस थी, ये सारे पोजीशंस है, दैट इज अ 10 मीटर, और समझो ये रिटर्न होके जहां पे आपने मान लो कि आपने ग्राउंड पे ऐसे 1 मीटर के मार्किंग किए हुए हैं, मान लो यहाँ पे आपने 6 मीटर मार्किंग जो किया है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। आप समझ रहे, मतलब पार्टिकल, अब देखो पहले देखो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, मैं कहूंगा 10 मीटर, उसको आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम लोगों ने ये डायरेक्शन हम लोग जनरली पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब यहां से यहां पे चला, कितना चला, तो लुक एट दैट इज अ 9, है कि नहीं, 9 8 7 6, मतलब ऐसे उल्टा चला, कितना चला वो 6 मीटर चला, सॉरी 4 मीटर चला। एम आई करेक्ट और नॉट, ये 4 मीटर ऐसा है क्योंकि 6 मीटर का तो मार्किंग है ये, तो 4 मीटर ऐसे डिस्प्लेस हुआ। बट पॉइंट इज दैट
दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन अ लेफ्ट डायरेक्शन, सो इट हैज टू बी टेकन नेगेटिव, तो आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये लेना है कि जस्ट ऐड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टोरली, मतलब इन शॉर्ट अगर वेक्टोरली टर्म नहीं भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड द डिस्प्लेसमेंट कंसीडरिंग देयर डायरेक्शंस, आप उनके डायरेक्शंस के साथ में उनको ऐड करो। तो देखो 10 ऐसे चला, ये आपको नेगेटिव लेना है, तो क्या मैं कह सकता हूं नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अ समेशन ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स according to the direction, so that means that it is a 10 minus 4, so that is a 6। मान लो ये जो काम किया उसने यहां पे 2 सेकंड में पहुंचा था, उसने यहां पर आने के लिए 1 और सेकंड लिया, मतलब ये 3 सेकंड में यहां पे पहुंचा। तो अगर यहां पे आपको, अगर समझो, देखो मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, हम लोग का एक्सप्लेनेशन यहां पे कर लेते हैं, ये उसका सिंबल है, जस्ट नॉट पैनिक अबाउट दिस, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी। आप बहुत सारे सिंबल देखेंगे, वी बार, बहुत सारे सिंबल देखेंगे, सॉरी अगर जब एवरेज लिखते हैं तो खोपचा की जरूरत नहीं रहती, दैट इज अ वी बार, या फिर आप सिंपली हम लोग ऐसे भी दिखाएंगे, हम ज्यादातर ये प्रीफर करते हैं, आप ये भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये पूरी 3 सेकंड जरने के लिए देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 ऐसे गया और फिर 4 रिटर्न हुआ है, सो दैट मींस द 10 माइनस 4, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं को देखो लिख के दिखा रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 गया पॉजिटिव माइनस 4 डिवाइडेड बाय दैट हैज हैपेंड इन द टोटल टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकंड्स। तो आपको इस तरह से देना चाहिए, दैट इज 6/3 2 मीटर पर सेकंड, वो अलग बात है, वो कैलकुलेशंस है। तो ये इस तरह से हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने एक और भी यहाँ पे इक्वेशन लिख के आपको समझने के लिए दिखाई है कि समटाइम्स इट इज रिटन एज अ फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। थोड़ा इक्वेशंस को ध्यान के देखिए, पहला वाला पोजीशंस उसका 0 था, अब उसका पोजीशंस कितना है 3 सेकंड के बाद में, इट इज एट अ 6 मीटर पोजीशंस। तो अगर आप फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशन से जाएंगे तो लोग कहता है दैट इज अ 6 माइनस 0, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस, इनिशियल तो 0 पे ही था, तो ये सारा चीज कुछ मैटर ही नहीं करता है कि नहीं। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कब, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि दैट इज अ फाइनल पोजीशंस इनिशियल पोजीशंस से ही सीधा आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। सो दैट इज अ 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम टेकन इज अ 3, आंसर वही रहने वाला है, दैट इज अ 2 मीटर पर सेकंड। भाई एम आई करेक्ट और नॉट, समझ में आया ये 1 डायमेंशन मोशन का इजी होता है समझने के लिए, 2 डायमेंशंस अभी नहीं स्टडी करना, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। देखो यहाँ पे मान लो, बाद में हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस में आपको कुछ चीजें मान लेनी होगी, जैसे कैलकुलस बेस्ड जो भी चीज मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, वट एवर इक्वेशंस आर राइट, वट एवर एक्सप्लेनेशंस आई प्रोवाइड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगी, आपको एक साथ में इन द वेरी फर्स्ट वीडियो क्लास यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, देखते हैं जो काम शुरू किया उसको पहले खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आइए, समझो एक पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, समझो थोड़ा 1 डायमेंशंस का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल्स 2 डायमेंशंस के लिए जा सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए कि एवरेज कैसे होता है, ठीक है। तो देखो यहां से समझो निकला, समझो दैट इज सपोज द 0 मीटर से ऐसा शुरू किया, मान लो 0 सेकंड से ही शुरू किया है, 0 सेकंड से ही शुरू किया, ठीक है। और समझो यहां से ये कुछ समझो, मान लो ये 3 मीटर चला है, मतलब ये जो मार्किंग होगा दैट इज अ 3 मीटर मार्किंग होगा, दैट इज अ 3 मीटर। उसके बाद में समझो उसने डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन मान लो ये चेंज की, और समझो यहां तक ये आ गया, सपोज ये 4 मीटर चल गया यहां से, ठीक है। तो यहां से समझो पहुंचा वो फ्रॉम ए टू बी। अब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया गया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको पूछा गया कि भाई निकालो उसका एवरेज वेलोसिटी, उसका निकालो एवरेज वेलोसिटी। तो आपको मालूम है एवरेज वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट। अब ये 3 + 4 नहीं बोल सकते, ये तो 3 + 4 इज 7। ऐसी जो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो अपनी डायरेक्शंस अलग अलग रखती है, उनका एडिशंस के लिए कुछ हमारे पास वेक्टर प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग उसको 2 डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे। तो जब मोशन इन प्लेन स्टडी करेंगे तब उसका बात होगा, लेकिन हम वेक्टर वो प्रिंसिपल नहीं भी जानते तो भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड वी नो व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ एक ही बनता है, देखो ये, तो आप सीधा कह सकते हैं सर ये शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज सर्टेनली यूजिंग अ पाइथागोरस। तो हम क्योंकि तो पाइथागोरस यहां से ट्राइड हो गया, सो दैट मींस दैट इट इज अ 3² + 4² दैट इज अ 5 मीटर। मान लो ये काम उसने समझो यहां से यहां पे समझो ये आया है, सपोज इट इज इन 2 सेकंड्स, और यहां पे आया समझो और 3 सेकंड्स लिए उसने, मतलब 5 सेकंड हो गए करेक्शंस, और 3 सेकंड लिए मतलब 5 सेकंड्स, 2 सेकंड पे यहां पे आया, डायरेक्शन चेंज करके यहां पे क्या 5 सेकंड्स। तो यहां से यहां तक का जर्नी उसने 5 सेकंड में कंप्लीट किया, फाइन।
शॉर्टेस्ट, अब देखो शॉर्टेस्ट रूट तो यही है, दैट इज आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट, जो 3+4 कतई नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल 3+4, ओके, बट इट इज अ 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जानते तो आप सीधा लिख सकते हैं कि यहां पे हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज अ 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज अ 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा एग्जांपल हम कर सकते हैं। चलो और मैं दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, अगर आपको यहां से देखो, अगर आपको एवरेज स्पीड पूछा गया तो स्पीड इज बेस्ड ऑन द टोटल डिस्टेंस, तो आप स्पीड क्या लेते हैं, 3+4 दैट इज अ 7 डिस्टेंस, 3+4 7 डिवाइडेड बाय 5, तो स्पीड क्या हो जाता 7/5 हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा दैट इज अ 5/5। आई होप इट्स क्लियर। मान लो एक पार्टिकल, देखो सुनो, अब देखो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, मान लो यहां पे समझो 2 डायमेंशंस का एग्जांपल है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए थोड़ा जरूरत होता है इसके लिए। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन, लेकिन हम थोड़ा लेंगे अब यहाँ। समझो एक पार्टिकल t=0 पे यहां से शुरू कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस मान लो r है, तो ये पार्टिकल यहां से करके समझो यहां पे आ रहा है, ओके, कुछ टाइम पीरियड मान लो कुछ ले लेता है, 10 सेकंड में यहां तक पहुंचा, सपोज ये 10 सेकंड में पहुंचा यहां तक, ठीक है, समझो उसकी रेडियस ले लेते हैं दैट इज अ 1 मीटर ले लेते हैं। अब आपको बोला गया कि भाई व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से लेके ये फाइनल पोजीशंस तक, यहां से लेके ये फाइनल पोजीशंस तक कितना उसका एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो शॉर्टेस्ट है, तो देखो यही है, हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखा हुआ, सो दैट इज अ 2r, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई दिस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हो गया मेरा 2r, और डिवाइडेड बाय दैट हैज हैपेंड इनटू, ये तो है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज द टाइम टेकन, दैट इज अ 10 सेकंड्स। लेकिन यही बात अगर आपको स्पीड के लिए बोली जाती, तो अगर आपको बोलता है कि भाई एवरेज स्पीड क्या है, जिसको मैंने थॉरली बताया है, अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपको रिफर करना होगा, आपको देखना होगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड में तो आपको पूरा डिस्टेंस लेना होगा, ये हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज अ पाई इनटू r, अभी r यहां पे 1 है, सो दैट इज अ पाई इनटू 1 होगा, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज अ 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, तो ये आपका हो जाता है, दैट इज बेसिकली द डिस्कशंस रिगार्डिंग द एवरेज वन, ये एवरेज वन की बात हुई, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग एवरेज का डिस्कशंस करते हैं। अब थोड़ी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। मैंने कहा इंस्टेंटेनियस में कुछ चीजें यहां पे आपको थोड़ा समझ लेना होगा, ओवर द टाइम आपको ये धीरे 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 समझ में आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस यहाँ पे इन्वॉल्व है इसके लिए। से एवरी टाइम टू प्रिपेयर अ ग्राफ इज नॉट अ फिजिबल आइडिया, इट इज नॉट एन एडवाइजेबल आइडिया। हर बार ग्राफ बना के सॉल्व करना मुश्किल होगा। देखते हैं, समझो कि एक पार्टिकल की पोजीशंस, मान लो पोजीशंस को मैं s कह देता हूं, समझो एक पार्टिकल का पोजीशंस वर्सेस टाइम का आपको एक इक्वेशन देख के रखा है कि भाई पार्टिकल का पोजीशन यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है। देखो यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब समझो 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड 1 मीटर। तो जब एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए अगर पार्टिकल का पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज होता रहे, ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म चेंज इन पोजीशंस है, वो आप कह सकते हैं कि यहां पे उसकी वेलोसिटी या फिर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेकिन समझो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, समझो पहले सेकंड में पार्टिकल कुछ 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में समझो 10 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में समझो वो 17-18 मीटर चल गया, ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो पार्टिकल की पोजीशन समझो टाइम के साथ में वेरी हो रही है, तो समटाइम्स पार्टिकल पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। मान लो उन्होंने कुछ बोल के रखा है कि भाई पार्टिकल पोजीशंस s इज इक्वल टू, कोई आप कांस्टेंट लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं भी, इट इज वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस s इक्वल टू टी स्क्वायर, s इक्वल टू व्हाट, इट इज अ टी स्क्वायर, s इक्वल टू टी स्क्वायर करेंगे, थोड़े कुछ चार्ट बना लिया जाए, वैसे ज्यादा जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, दैट इज अ t वर्सेस s, मतलब t की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको पार्टिकल का अलग अलग पोजीशंस मिल रहा है। जैसे t मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो आपका देख रहा है पोजीशंस भी 0 होगा, थोड़े यहाँ पे भी देखते चलो तो समझ में आएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे आपने t 0 लगाया तो आपको s का वैल्यू भी क्या मिल रहा है, दैट इज अ 0। समझो यहाँ पे हम लोग s लिख रहे हैं, सपोज दिस इज अ s, तो दैट इज अ 0। यहाँ पे हम लोग t लिख रहे हैं, दैट इज अ 0, करेक्ट और नॉट। अब मैंने समझो t यहाँ पे 1 लगाया
तो s का पोजीशंस मीटर में है, ये पूरा मीटर में चल रहा है, तो s इज ना मीटर, टाइम इज ना सेकंड ले लिया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे जब मुझे टाइम t इक्वल टू मैंने 1 सेकंड किया तो ये 1 मीटर पे आ गया, क्या टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, भाई एग्री और नॉट। अगर मैंने टाइम 2 लगाया तो यहाँ से 2 2 4 हो गया। देखो ये तो सडनली, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के बाद में 1 ही मीटर उसको बढ़ना है, और 1 सेकंड चली गई तो 3 मीटर और चल दिया, मतलब 4 मीटर हो गया उसका पोजीशन। सो इट्स पोजीशन इज अ 4 मीटर लाइक दिस, है ना, एट टाइम t इक्वल टू 2। और एक समझो टाइम ले लेता हूं, दैट इज अ टाइम t इक्वल टू 3 ले लेता हूं, दैट इज अ 9। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज होती जा रही है। अगर उसका ग्राफ बना लिया जाए, सपोज वी प्रिपेयर अ ग्राफ ऑफ दिस पोजीशंस वर्सेस t, तो ग्राफ कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आप देखेंगे, आप पॉइंट अगर ग्राफ पेपर लेके बैठेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। जो हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा पोजीशंस उसकी बढ़ रही है, पोजीशंस बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखो, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ओके ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स, आप कहेंगे बहुत ही इजी है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। देखो पहले ट्राई करते हैं जो हम जानते हैं। समझो आपको बोला गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स, मतलब ये टाइम ड्यूरेशंस के लिए, ये टाइम ड्यूरेशंस यहां तक, इसके लिए आप उसका एवरेज वेलोसिटी ढूंढो। आप कहेंगे आता है हमें, मुझे तो 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही देखना है। जस्ट हैव टू चेक देना को व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी रिटन एज अ फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। तो आप कहेंगे कि 3rd सेकंड में उसका पोजीशंस देखो कहां पे था, 9 मीटर पर था, ठीक है, और आपको बोला फर्स्ट 3 सेकंड्स, मतलब एक टाइम तो आपने फिक्स कर दिया, दैट इज इनिशियल टाइम। तो इनिशियल आपने 0 है, तो दैट मींस दैट देखो उसका फाइनल पोजीशन इज अ 9 मीटर माइनस 0 मीटर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप कहेंगे दैट इज अ 9 माइनस 0, कितने में हुआ, 3 में हुआ, सो 3 मीटर पर सेकंड। एक इजी हो गया, बराबर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, चलो भाई ये नहीं करना है, सपोज समवन सेज दैट कि फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड, ये सेकंड में है सारे, बराबर है, दिस ऑल आर इन सेकंड्स। कोई कहे आपको 2 सेकंड में क्या वेलोसिटी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दैट इज अ 4 पोजीशंस एट 2 सेकंड, दैट इज अ 4 माइनस 0 अपॉन दैट टाइम टू इज अ 2, ये नहीं हो सकता है। आपको बोला गया कि फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, मतलब यहां कहीं पे है, मान लो ये 2 सेकंड्स है, समझो यहां पे ले लेता हूं, ऐसा रफली ले रहा हूं, कोई टू द स्केल में ड्राइंग नहीं बना रहा हूं। बोलो ये 2 सेकंड पे कितना होगा बाबा, 2 सेकंड पे कितना होगा, तो ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। आप अब ऐसा नहीं कह सकते, चलो मैं रैंडमली ले लेता हूं कि भाई चलो 2 सेकंड्स है तो मैं 0 to 2 सेकंड्स करके, गलत हो जाएगा, या फिर 2 से 3 सेकंड्स, गलत हो जाएगा। इट इज नॉट करेक्ट आइडिया। आपको एग्जैक्टली 2 सेकंड चाहिए। तो देखो आपका एक अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच इस तरह से, फिर तो हम लोग कैलकुलस ही लगाएंगे। थिंकिंग अप्रोच इस तरह से है, हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस में है तो एक तरह का एवरेज ही, लेकिन वो एवरेज बहुत ही कम ड्यूरेशंस के लिए, दैट इज द एवरेज फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशंस। तो एक ही अप्रोच होगा। एक स्टूडेंट्स आएगा कहेगा सर एक काम करते हैं, ये 2 टाइम के लिए हम लोग एक एवरेज निकाल देते हैं। मैं कहूंगा ठीक है, तेरा मेथड तो सही है, ठीक है, और फिर ये दोनों टाइम पीरियड के लिए आप निकाल दो, कैसे है, दैट इज अ फाइनल पोजीशन। देखो ये फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस डिवाइडेड बाय दिस टाइम पीरियड, ये समझ में आ रहा है भाई, फाइनल पोजीशंस इनिशियल, एंड दिस इज बिटवीन दिस 2 टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड के लिए। तो ये टाइम पीरियड को मैं मार्किंग कर देता हूं, समझो ये आप निकाल देंगे ग्राफिकली, या इससे भी निकाला जा सकता है, एंड दिस इज अ डेल्टा एस। तो आप कहेंगे ठीक है सर इसके लिए निकाल देते हैं। हाँ, आपका रिजल्ट होगा क्लोज होगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, फिर एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा कम करते हैं, है ना, उसको और थोड़ा कम करते हैं, और कम करेंगे डेल्टा टी कम करेंगे, और तो आपका रिजल्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन सही या बहुत ही एक्यूरेट कब होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, दैट इज अ 1 सेकंड एंड 1.0001 सेकंड्स। ये तभी होगा जब आप ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड लेंगे, ये जो है ना ये 2 सेकंड वाला, मान लो ये 2 सेकंड्स वाला, ये आप बहुत ही कम टाइम पीरियड का, दोनों तरफ से आप कम करते जा रहे हैं, बहुत ही, मतलब 2 सेकंड्स इन 2.000001 सेकंड्स, 2 सेकंड एंड देन इट इज अ 2.000001 सेकंड्स, तो जाके होगा। अब ऐसे होगा तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इतना छोटा टाइम पीरियड के लिए सोचना बहुत इजी है, लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला नहीं जा सकता। यहां पे थोड़ी हम लोग मैथ्स की हेल्प ले सकते हैं।
आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ी स्लोप की बात की होगी, 10th स्टैंडर्ड में आपने स्लोप की बात की होगी, ठीक है। किसी भी कर्व, ये कर्व है, किसी भी कर्व का स्लोप अगर फाइंड आउट करना है तो आपको वो पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट स्लोप फाइंड आउट करना है तो वहां पे आपको टेंजेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा भाई लोग? यहाँ पे हमें टेंजेंट बनाना होगा। तो मुझे यहाँ पे तो एक टेंजेंट बनाया जाता है, ये एक अप्रोच हो सकता है, लुक एट दैट, ये एक अप्रोच हो सकता है, दैट इज अ टेंजेंट। मैंने ये पॉइंट पे बना दिया, मान लो कि ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना लिया। ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है कर्व के लिए, हाँ, ये जो टेंजेंट का जो बनाया दैट इज अ टेंजेंट स्लोप। ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो डिफाइन किया जाता है, अगर समझो कर्व नहीं है, समझो तो स्ट्रेट लाइन, तो आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, लेकिन ये कर्व है, इसके लिए उसको डिफाइन किया जाता है दैट इज अ ds बाय dt। ये 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है। ये ds बाय dt 10th स्टैंडर्ड में नहीं होता, लेकिन आपको ये बताया गया है कि टेंजेंट का स्लोप है, वही स्लोप वो कर्व का वो पर्टिकुलर पॉइंट पे है। लेकिन फिर हर बार देखो, यहां से हमें एक चीज और भी पता चल रहा है, आपने नोटिस किया, देखो ये अगर ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया तो लुक एट दैट, इट इज हैविंग दिस थीटा। अगर समझो पॉइंट, समझो पार्टिकल तो चल रहा है, समझो यहां पे आ गया, तो यहां पे अगर आप बनाएंगे, यहां पे एक और एक स्लोप ऐसे बनाता हूं, ये स्लोप देखो, पहले आपकी ऐसी लाइन आई, अभी थोड़ी लाइन ऐसे हो गई, तो देखो ये थीटा बढ़ते जाता है। अगर थीटा बढ़ते जाता मतलब ये एंगल बढ़ते जाता है, अगर थीटा बढ़ रहा है मतलब कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ऐसे मोशंस को नॉन यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं। भाई समझ में आया? मैं थोड़ा और आपको ये थोड़ा इसको एकदम क्लियरली आपको दिखा देता हूं। लुक एट हियर प्लीज, ओके, आई विल प्रिपेयर अ क्लियर ड्राइंग नाउ। लुक एट इट। मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे, ये समझो आपका 2 सेकंड्स है, दिस इज अ 2 सेकंड्स, ओके फाइन, इट्स अ 2 सेकंड। देखो यहाँ पे, ये देखो, ओके, समझो ये है आपका, ठीक है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ओके। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट बनाएंगे, से लुक एट दैट, दिस इज अ टेंजेंट, और उसका थीटा को मैं कह देता हूं दैट इज अ थीटा 1, ये आपका थीटा 1 है। तो टेंजेंट जो है वही उसी पॉइंट की वेलोसिटी दिखाती है। सर जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी मुझे टेंजेंट बनाना होगा, तो मैं अलग कलर से टेंजेंट बना के दिखाता हूँ। लुक एट दैट, अब देखो यहाँ पे ये थीटा चेंज हो गया, मान लो उसको थीटा 2 कह देता हूँ। इंस्टेंट थीटा 2 बड़ा है, आप देख सकते हैं टेंजेंट का स्लोप बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट उसकी वेलोसिटी भी बड़ी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या हर बार ऐसा ग्राफ बना के ऐसे टेंजेंट बना के करना होगा? नहीं। अब हम मैथ्स की हेल्प लेंगे और कहेंगे ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है ये हम ds बाई dt से निकाल सकते, प्रोवाइडेड हमारे पास s और t के बीच में रिलेशंस नोन है। वी नो दैट हाउ द s इज वेरिंग विद द टाइम, s टाइम का किस तरह से फंक्शन है वो अगर हमें पता है तो वी कैन सर्टेनली फाइंड इट आउट। अब इससे कैसे करते हैं, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सॉल्यूशन लिखा जाता है वो देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी पहले बात बता दूं यहां से कि कैलकुलस के बहुत सारे इक्वेशंस आपको स्टडी करने होंगे, स्पेशली द मैथ्स एस्पिरेंट, स्पेशली द मैथ्स गाय, जी मेन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत सारे डिफरेंशिएशंस के इक्वेशंस मेमोराइज करने होंगे। इवन नीट स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू मेमोराइज सो मेनी इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस। लेकिन हम अभी सिर्फ जितने काम के इक्वेशंस है, एक ही इक्वेशंस अभी तो हम लोग नोट करेंगे। समझो एक इक्वेशंस आपको दिया जाएगा, पहले मान लो कि कोई आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट फंक्शन fx इज डिफाइंड एज x टू द पावर n। कैसे डिफाइन किया गया? इट इज x टू द पावर n। तो उसका जो डिफरेंशिएशन लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू द x, उसी वेरिएबल के साथ में उसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा। यहां पे अगर x है तो डिफरेंशिएशन का जो वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस। तो ऐसे लिखा जाएगा दैट इज nx n टू द पावर n माइनस 1, वो n मल्टीपल हो जाएगा एंड द पावर ऑफ x डिक्रीजेस बाय 1। समझ लो, समझो कि यहां पे मेरे पास समझो फंक्शन था x क्यूब, मानो x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 आगे आ जाएगा, दैट बिकम्स बेसिकली द मल्टीपल एंड पावर डिक्रीजेस बाय 1, सो दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। समझ में आया आपको? ये आपको आना ही चाहिए फॉर सॉल्विंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज प्रॉब्लम, इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ बाफ से नहीं, हम लोग सीधा समझ के सॉल्व करेंगे, कैलकुलस टेक्निक से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे।
जैसे एवरेज तो आपने समझ लिया है कि पहले 3 सेकंड में एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने फाइनल पोजीशंस 9 माइनस 0 किया और वो 3 सेकंड में हुआ तो मैंने सीधा कर लिया 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 एंड आई गॉट द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही थोड़ा यहाँ पे देखना है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए VINST, लेकिन हर बार नहीं दिखा जाएगा। This itself is understood as an instantaneous velocity. उसे ही instantaneous velocity लेंगे। So it is then ds by dt. That is a ds by dt. लेकिन s तो आपको दिया हुआ है। That is a ddt of what? It is a t square. इसको साथ में थोड़ा कंपेयर करो। हाँ, x की जगह पे t लिया हुआ है, वेरिएबल चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटेशन चेंज है। यहाँ पे टाइम का डेरिवेशन लिखना है, ओके, और टाइम का डिफरेंशिएशन लिखना है। क्या कहा है मैंने? पावर को आगे ले दो और t की एक पावर कम कर दो। So that is a 2t. मतलब वेलोसिटी जो टाइम के साथ में जो वेरी हो रही है कि 0 सेकंड में क्या वेलोसिटी, 1 सेकंड में क्या वेलोसिटी, ये इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल से अभी हम लोग ये जो टेबल है इसके साथ में आप लोग एक वेलोसिटी का टेबल भी ऐड कर सकते हैं। यस, आप सिर्फ पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी को, कोई भी इंस्टेंट का वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे समझो t0 वही ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वही, टाइम का कोऑर्डिनेट्स वही ले लिए जाएंगे। दैट इज अ 1, इट्स अ 2, 3, ठीक है। तो यही सारे कोऑर्डिनेट्स ले लिए जाए और लिख लेंगे हम लोग ऐसे। होल्ड ऑन, सो इट्स 1 2 3 लाइक दिस। चलो 0 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 0 सेकंड? पुट दैट ओवर हियर। तो 0 इन t की जगह पे लगाते जाना है। सो दैट इज अ 0। चलो 1 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट सेकंड ऑफ अ जर्नी, मतलब कमेंसमेंट ऑफ अ जर्नी, पहले सेकंड के बाद में क्या होगा? सो दैट इज अ 2 into 1, सीधा 2 मीटर पर सेकंड। आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है, टाइम सेकंड में लिया जा रहा है। सेकंड मतलब दूसरा और एक कि आफ्टर द 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद में क्या वेलोसिटी होगा? दैट इज 2 2 4। भाई एम आई करेक्ट और नॉट? देखो यहां से निकल रहा है, यहां से ये आ रहा है। 3 सेकंड्स के बाद में क्या होगा? दैट इज 3 2 6। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। 2 4 तो यूनिफॉर्म मोशन का तो केस है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर यूनिफॉर्म मोशन का केस होता ना, मतलब 1 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन का जहां पर भी केस होता है वहां पे आप समझ लो कि एवरेज जो वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये आप लोग बैठ के एनालाइज कर लेना है। इसकी डिस्कशन यहां पे नहीं, आप सोच के कर दो कि भाई अगर समझो यूनिफॉर्म मोशन है तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर सेम। आप देख लेना, प्रिपेयर करके एक अपने हिसाब से इक्वेशन लगा के देख लेना। तो ये देखो यहां से 0 then 2 then 4 and 6। देखो ये इंस्टेंटेनियस, जबकि पहले 3 सेकंड में मेरी इंस्टेंटेनियस क्या आई थी? सॉरी करेक्शंस, एवरेज क्या आई थी? दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोगों को 3 मिला था। लेकिन थर्ड सेकंड में इंस्टेंटेनियस क्या आ रहा है? 6। कहां यहां पे ये 3 मीटर पर सेकंड और कहां ये 6 मीटर पर सेकंड? कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पॉइंट का है, ये एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम का, और ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हम इसमें थोड़ी और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। समझो दिया है कि सपोज पार्टिकल्स पोजीशंस, आई मीन वेरियस चेंजेस एज पर दिस इक्वेशन, दैट इज 4 - 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। टाइम t सेकंड में है, एस मीटर में है, ठीक है। ये मीटर में पोजीशन है, टाइम सेकंड में है। और आपको बोला गया कि भाई ठीक है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब 0 से शुरू कर रहा है। टाइम t = 0 था, फिर पार्टिकल की पोजीशन ऐसे शुरू हो रही है, ठीक है। आपको बोला गया भाई फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 3 सेकंड्स, पहले 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो। और फिर कहा गया कि भाई वेलोसिटी एट 1 सेकंड, मतलब ये तो हम समझ गए कि ये लोग यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम। चलो दोनों का अलग अलग अप्रोच रहता है, वी नो इट वेरी वेल। तो करते हैं पहले एक और रिस्पॉन्ड करते हैं, इक्वेशंस लिख लिया जाए। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर दूसरा वाला जो तरीका है वो भी इजी है। दैट इज द फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मैं टोटल टाइम टेकन को आप t2 - t1 कह दो, या फिर डेल्टा t2 कह दो, एक ही बात हुई, ठीक है। या फिर t2 - t1, इट इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकंड्स मतलब 0 1 2 एंड 3, फर्स्ट 3 सेकंड्स में आपको चलना है। तो चलो देखते हैं। पहले तो जब टाइम 0 है, सुनना सिस्टमेटिकली करो, टाइम t = 0 है तो पार्टिकल का पोजीशंस को लेबल कर दो एज 0, दैट इज अ पोजीशन सेट टाइम t = 0। तो क्या करना है? कुछ नहीं, t 0 लगा दो, 0 0, सो दैट इज 0। तो ये कितना होगा? दैट इज सिंपली द 4 मीटर। भाई करेक्ट और नॉट? अच्छा ठीक है। फर्स्ट 3 सेकंड्स मतलब 3 सेकंड के बाद में बोल दो उसका पोजीशन S3 है, सपोज इट्स पोजीशन इज S3।
चेक करो यहाँ पे, वापस पुट करो, चलो पुट करके ही देख लिया जाए। 1 माइनस 2 इंटू दैट इज अ 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू दैट इज अ 3 स्क्वायर बाई, करेक्ट और नॉट? ये ऐसे दिया हुआ है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये देखो इस तरह से हम लोगों ने कुछ पोजिशंस लिया, थोड़ा देख लिया जाए कि व्हाट इज द पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। दैट इज अ 4 माइनस 3 3 is 9 and that is a 8, so that is 9 2 is 18 plus 3 3 is 9 3 is that is a 27, तो ये 27 हो जाएगा। दिस से कितना हो जाएगा? दैट इज अ 23, करेक्ट और नॉट? बिकॉज 31 माइनस 18, सो दैट इज अ 13 मीटर। चेक करो, ठीक है, कैलकुलेशंस में कोई एरर तो नहीं है। सो दैट इज अ 13 मीटर उसका पोजीशन हो जाएगा आफ्टर द 3rd सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हुआ? इट इज अ 13 मीटर फाइनल माइनस इनिशियल S3। चलो इक्वेशन में लिख के दिखा देता हूं, पोजीशंस S3 माइनस S0, S3 माइनस S0 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब T2 माइनस T1 लिखना है तो T2 माइनस T1 के साथ में कंफर्टेबल है, वहां पर वो लिखो। सो दैट इज 13 माइनस, मैंने क्यों दिखाया ये, गलती से भी ऐसा मत ले लेना कि T इक्वल टू 0 मतलब पोजीशन इज अ 0, नॉट एट ऑल। आपको इक्वेशंस को फॉलो करना है। टाइम T इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन 4 मीटर से है, मतलब वो ओरिजिन से नहीं शुरू कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ओरिजिन है वहां से 4 मीटर आगे से उसने टाइम T इक्वल टू 0 पे शुरू किया। तो आप इक्वेशन से ही निकालना, अज्यूम मत कर लेना कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द S इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू 0, नहीं हो सकता। देखो जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 माइनस दैट इज अ 3 माइनस 0, करेक्ट और नॉट? 3 माइनस 0, सो दैट इज अ 9/3, तो ये आपका हो जाता है। दैट इज अ एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 3 सेकंड्स। ठीक है, अब पार्ट बी पे आते हैं। लेट्स हैव अ पार्ट बी नाउ। पार्ट बी की बात कर लेते हैं कि पार्ट बी क्या कहता है हमें। तो भाई पार्ट बी हमें यह कहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 1 सेकंड। तो भाई यहाँ पे कोई मेथड नहीं, यहाँ पे कैलकुलस के अलावा कभी भी नहीं हो सकता है। सो कोई बात नहीं, कैलकुलस कर लेते हैं। दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ अ टाइम, दैट इज अ ds by dt, इट इज अ ddt of a 4 minus it is a 2t square plus it is a 3t square। यहाँ पे 2t square और 3t square को मिला के भी साथ में लिख दिया जाएगा, लेकिन ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया, सो जस्ट नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो देखते हैं। सो लुक एट दैट, कैसे होगा? दैट इज अ 4 माइनस, ओके, 2 2 जा दैट इज अ 4t, एक पावर कम कर दें, दैट इज अ 3 2 जा 60, सो दैट इज अ 60 माइनस 40, 60 माइनस 4t, so that is a 2t, so therefore it is a 4 plus 2t, 4 plus 2t। अब आपको बोला गया कि कहां पे आपको करना है, this has to be at a t equal to 1 second, आपको t equal to 1 second पे करना है ना बाबा, t equal to 1 second। ठीक है, so आप t equal to 1 second यहाँ पे पुट करेंगे, so that is a 4 plus 2 into 1, so that is a 6 meter per second, it's a 6 meter per seconds। Position is given, the position is varying with the time is a 2t cube minus t square। बोला गया आपको find the time for particle to come to rest, मतलब कौन से इंस्टेंट पे, कौन से टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कौन से इंस्टेंट पे पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है। सो v is equal to, that is a quickly, it is a ds by dt, it is a ddt of 2t क्यूब माइनस इट इज अ टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशंस कर देते हैं, सो 3 2 जा 6 टी स्क्वायर माइनस इट इज अ 2t। अब पार्टिकल का रेस्ट पे आना मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होना, तो ठीक है, एज इट कम्स टू द रेस्ट, तो ये रेस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंडीशंस के फॉर पार्टिकल टू बी एट रेस्ट दैट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी 0, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो गई। देखो हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल मत लेना सीधे कि भाई साइड चेंज किया, टी कैंसिल किया एंड देन t इज इक्वल टू 1/3, ऐसा नहीं कर सकते। आपको हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन देखने पड़े, तो वहां पे बिल्कुल चांस मत लेना, जस्ट टेक द 2t कॉमन। अगर मैं यहाँ से 2t कॉमन कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज अ 3t माइनस 1। अब आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशंस के रूल अप्लाई करने हैं जो आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी करके है कि जब भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन 0 मतलब या तो ये 0 है या ये 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। अंडरस्टैंड? So either this one is a 0 or it is a this one is a 0. So either it is a 2t equal to 0 and or 3
3t माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब हुआ कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू साइड चेन दैट इज द 1/3 सेकंड। आप नोटिस करेंगे ये दोनों ही इंस्टेंट पे पार्टिकल रेस्ट पे रहने वाला है, t इज इक्वल टू 1/3 एंड t इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया कि दिस इंस्टेंट पार्टिकल इज एट अ फिजिकली रेस्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि जब पार्टिकल रेस्ट में जब आता है तो उसका पोजीशंस क्या रहेगा, तो कुछ नहीं, ये t का वैल्यू यहाँ पे डंप कर देना है, पुट दैट t इक्वल टू 0, तो वो तो शुरू से ही मतलब S0 इनिशियल से शुरू करा है, या t इक्वल टू 1/3 आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपको वो पोजीशन भी मिल जाएगा जब पार्टिकल रेस्ट पे आया 1/3 सेकंड के बाद में। अब और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। इट इज स्टेटेड दैट इट इज x मीटर पर सेकंड, दैट इज इट्स स्पीड, दिया कि a से b आने में उसको x मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, इट इज अ स्पीड, और बोला गया कि अगर स्पीड इतना है, अब थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, स्पीड इज x मीटर पर सेकंड, तो बोला गया एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, बस इतना ही दिया है। जब भी आपको इस तरह से फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन यू हैव टू हैंडल सच क्वेश्चंस इन द फिजिक्स, रिमेंबर आप जो भी एवरेज वेलोसिटी का, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन लाएंगे उसमें वही वेरिएबल होने चाहिए जो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके रखे, एक भी एक्स्ट्रा वेरिएबल आना नहीं चाहिए। मतलब आपका एवरेज वेलोसिटी का आंसर x के फॉर्म में ही होना चाहिए। हाँ, पाई जैसे कि आने वाले दिनों में 9.8 दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे सब कांस्टेंट होना अलाउड है, लेकिन उसके अलावा कोई और इक्वेशन में कोई और फिजिकल क्वांटिटी नहीं अपीयर होनी चाहिए। जैसा कि समझो टेम्पररीली में सॉल्यूशंस लाने के लिए यहाँ पे ये रेडियस को मैं r एज्यूम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इट डजंट मीन दैट कि आवर फाइनल इक्वेशंस विल हैव r इन इट, बिल्कुल नहीं आना चाहिए r। आपका फाइनल इक्वेशन या जो भी फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है वही आना चाहिए। ये तो मैंने डेरिवेशंस को कंक्लूड करने के लिए डाले, तो ये थोड़ा एक फंडा याद रखना, ठीक है। चलो स्पीड की बात करते हैं पहले। तो भाई स्पीड के बारे में तो क्या कहना है, x इज अ स्पीड, ऐसा करें, सो x इज अ स्पीड, स्पीड आपको देख के रखा है दैट इज x, ओके फाइन। लेकिन स्पीड तो कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे मैंने टेम्पररी r ले लिया, सो इट इज अ xr, समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताना थोड़ा मुझसे छूट गया, मैं वो आपको बता देता हूँ, दैट इज xr अपॉन t। यहाँ पे ऐसे, हाँ ठीक है, xr अपॉन t, ठीक है कोई बात नहीं। तो xr अपॉन t दैट मीन्स दैट यहाँ पे सॉरी xr कहाँ, इट इज अ पाई r, देखो गलत हो गया, दैट इज अ पाई r अपॉन t, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से टाइम का क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है, what is the time in this is, the time will be equal to that, it is a pi r upon x, it is a pi r upon x। अब उन्होंने कहा कि भाई ये यहां से यहां गया तो स्पीड x मीटर पर सेकंड है, तो उसके लिए टाइम इतना लगा, आपको बोला कि उसको वेलोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए एवरेज, तो टाइम तो वही रहेगा, ठीक है। सो अब एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखा जाए, दैट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस ए बी, तो एवरेज वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज अ 2r, टाइम तो वही है, पहुंचा तो ऐसे थोड़ी कि स्पीड किया तो अब पहुंचा, वेलोसिटी किया तो कम टाइम में पहुंचा, ऐसा नहीं है, टाइम तो वही है। सो दैट इज द 2r/t। बट व्हाट इज t, t तो हम लोगों ने निकाल के रखा, व्हाट इज इट, इट इज अ pi r अपॉन x, बाय करेक्ट और नॉट, दैट r कैंसिल। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगा, इट इज अ 2x अपॉन पाई, भाई करेक्ट और नॉट चेक कर लो, कैलकुलेशंस एरर नहीं है। सो इट इज अ 2x अपॉन पाई, सो दैट इज अ 2 into स्पीड डिवाइडेड बाय पाई, इज दैट क्लियर।